हमले से भाग खड़ा हुआ अमेरिका। 600 किलोमीटर दूर अमेरिकी जहाज पर ईरान का हमला। ईरान के हमले में डूबा अमेरिका का जंगी जहाज। अब्राहम लिंकन को भी जबरदस्त नुकसान, जंग से हटा। ईरान के साथ जंग लड़ते हुए अमेरिका की कमर टूट गई है। अमेरिका को जबरदस्त नुकसान हो रहा है, उसके सैनिक मारे जा रहे हैं। ईरान जहां चाहे वहां मिसाइल और ड्रोन से हमला कर रहा है। हालात ये हो गए हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने देश में बुरी तरह से घिर गए हैं। मिडिल ईस्ट में जो अमेरिकी नागरिक फंसे हुए हैं, उनसे अब अमेरिका कह रहा है कि अपने रिस्क पर ही आप लोग निकलें। अमेरिकी सरकार अपनी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। वहीं ईरान के हमले और तेज होते जा रहे हैं और अब अमेरिकी जहाजों पर ईरान ने हमले शुरू कर दिए हैं। अमेरिका का सबसे बड़ा जंगी बेड़ा ईरान की मिसाइल और ड्रोन की चपेट में आ गया है। जिस तेजी से अमेरिका को नुकसान हो रहा है, उसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सुर भी बदलने लगे हैं। वो ईरान से बातचीत करने को तैयार दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ईरान बातचीत नहीं, अमेरिका से सरेंडर करने को कह रहा है। मतलब कि अमेरिका पहले अपनी तरफ से युद्ध विराम का ऐलान करे, उसके बाद ही ईरान तय करेगा कि जंग जारी रखनी है या बातचीत करनी है। ईरान के सख्त रुख और अमेरिका की बढ़ती मुश्किलों को लेकर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आंचल। मिडिल ईस्ट में चल रही जंग में अब ईरान ने पासा पलट दिया है। उसके हमलों ने पूरे मिडिल ईस्ट में खौफ का माहौल बना दिया है, क्योंकि ईरान की मिसाइलें मिडिल ईस्ट में कहर बरपा रही हैं। यूएई, कुवैत और सऊदी अरब को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। और अब ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC की तरफ से दावा किया गया है कि उसने अमेरिका के कई जंगी जहाजों को समुद्र में डुबो दिया है। ईरान की मिसाइलों ने समुद्र में तबाही मचा दी है। हॉर्मुज स्ट्रेट को तो वो पहले से ही बंद कर चुका था और अब खुले समुद्र में अमेरिकी जहाजों को डुबो रहा है। IRGC के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल अली मोहम्मद नैनी ने दावा किया है कि ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमलों ने अमेरिका को पीछे भागने के लिए मजबूर कर दिया है। फारस की खाड़ी में अमेरिकी ठिकानों और युद्धपोतों पर ईरान ने मिसाइल और ड्रोन की बरसात की है, जिसके कारण अमेरिकी विमान वाहक पोत USS अब्राहम लिंकन, जो ईरानी तट की तरफ बढ़ चुका था, उसे खदेड़ दिया गया है। IRGC प्रवक्ता ने दावा किया है कि ईरानी नौसैनिक बलों ने चाबहार तट से करीब 250 से 300 किलोमीटर दूरी पर खड़े USS अब्राहम लिंकन पर 4 क्रूज मिसाइलें दागी। इन हमलों के बाद विमान वाहक पोत कथित तौर पर जान बचाकर दक्षिण पूर्वी हिंद महासागर की तरफ भाग खड़ा हुआ, लेकिन ईरानी ड्रोन ने उस पर हमला किया और USS अब्राहम लिंकन को भारी नुकसान पहुंचाया है। और खबरें ये भी आ रही हैं कि इसे अमेरिका जंग से हटा रहा है, क्योंकि ईरानी हमले में ये जंग लड़ने के लायक नहीं बचा है। USS अब्राहम लिंकन को डोनाल्ड ट्रंप गेम चेंजर बता रहे थे। उन्होंने दावा किया कि इस एक एयरक्राफ्ट कैरियर का जवाब ईरान के पास नहीं है, लेकिन ईरान के मिसाइल और ड्रोन का सामना अमेरिका का जंगी बेड़ा नहीं कर पा रहा है। इस बीच IRGC ने एक और दावा करते हुए कहा है कि उसने अमेरिका के एक डिस्ट्रॉयर को समुद्र में डुबो दिया है। IRGC ने दावा किया है कि उसने हिंद महासागर में एक अमेरिकी डिस्ट्रॉयर पर हमला किया, जो ईरान की सीमा से सैकड़ों किलोमीटर दूर है। ईरानी टीवी ने इसे लेकर बड़ी खबर दी है। IRGC ने इसे एक जबरदस्त हमला बताया, क्योंकि जिस वक्त डिस्ट्रॉयर पर हमला किया गया, उस वक्त वो ईरान की सीमा से 600 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी पर था। ईरानी सेना ने कहा कि जब डिस्ट्रॉयर पर हमला हुआ, तब वो एक US टैंकर से फ्यूल भर रहा था। अमेरिका के इस जंगी जहाज को ईरान ने गदर 380 और तलाही मिसाइलों से निशाना बनाया। गदर मिसाइल एक मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल यानी MRBM है, जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर तक है और इसे सटीक हमलों और तेजी से डिप्लॉयमेंट के लिए डिजाइन किया गया है। ईरानी हमले में अमेरिका के जहाज को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि ये डिस्ट्रॉयर समुद्र में डूब गया है या फिर भारी नुकसान के बाद इसे कहीं सुरक्षित ले जाया गया है। अमेरिका ने अभी तक ईरान के दावे का खंडन भी नहीं किया है, जिसके बाद माना जा रहा है कि उसे जबरदस्त नुकसान उठाना पड़ा है। वैसे अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि जिस डिस्ट्रॉयर को निशाना बनाया गया है, वो USS अब्राहम लिंकन की सुरक्षा में तैनात था या फिर ईरान पर हमले के लिए अमेरिका ने उसे भेजा था। जैसा आप जानते हैं कि डिस्ट्रॉयर हमला और सुरक्षा दोनों का ही काम करता है। डिस्ट्रॉयर का मुख्य काम किसी एयरक्राफ्ट कैरियर और दूसरे बड़े जहाजों को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। हमले की स्थिति में यह हमलावर मिसाइल, ड्रोन और दूसरे हमलों से ये जहाज को बचाता है। डिस्ट्रॉयर पर हमलावर और इंटरसेप्टर दोनों तरह की मिसाइलें होती हैं,
ये दुश्मन की मिसाइलों को मारने के साथ ही उसकी जमीन पर भी हमला करने में सक्षम होता है। डिस्ट्रॉयर पर अत्याधुनिक सोनार और टॉर्पीडो भी मौजूद रहते हैं। सोनार सिस्टम का मुख्य काम पानी के अंदर पनडुब्बियों का पता लगाने के लिए किया जाता है, यानी एक समुद्री रडार की तरह से काम करता है, जबकि टॉर्पीडो एक विशेष मिसाइलें होती हैं जिनकी मदद से पानी के अंदर के खतरों को निशाना बनाया जा सकता है। डिस्ट्रॉयर पर लंबी दूरी की तोपें भी लगी होती हैं। इसकी मदद से ये समुद्री जंग के साथ ही दुश्मन की जमीन पर भी हमला कर सकता है, लेकिन इसके लिए उसे अपने टारगेट के करीब जाना पड़ता है। ऐसे में ये खुद भी मुसीबत में फंस सकता है। लेकिन ईरान ने दावा किया है कि उसने अमेरिका के डिस्ट्रॉयर को अपने सीमा से 600 किलोमीटर की दूरी पर निशाना बनाया है, यानी ये डिस्ट्रॉयर किसी बड़े जहाज की सुरक्षा कर रहा था। और बड़े जहाज की बात करें तो यहाँ अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन तैनात था। यानी ईरान की तरफ से जो दावे हो रहे हैं कि उसने अब्राहम लिंकन को खदेड़ दिया है, उसे हिंद महासागर की तरफ भागने को मजबूर कर दिया है, ईरान के उस दावे पर उसके दूसरे हमले ने मोहर लगा दी है। क्योंकि यूएसएस अब्राहम लिंकन ही नहीं भागा है, बल्कि उसकी सुरक्षा में तैनात डिस्ट्रॉयर भी भाग खड़े हुए हैं। इसके अलावा अमेरिकी नौसेना के एमएसटी कॉम्बैट सपोर्ट शिप को भी ईरानी नौसैनिक मिसाइलों से भारी नुकसान पहुंचा है। ईरान की तरफ से ये दावा भी किया गया है कि फारस की खाड़ी में उसने कई अमेरिकी बेसों में जबरदस्त तबाही मचाई है। 800 से ज्यादा अमेरिकी सैनिकों की जान अब तक ईरान के हमले में चली गई है। तो वहीं अमेरिका मारे गए अपने सैनिकों की संख्या को छिपाने में लगा हुआ है, लेकिन ईरानी खुफिया एजेंसी के पास इस बात की पूरी जानकारी है कि अमेरिका को जबरदस्त नुकसान हुआ है। ईरानी सेना के जनरल नैनी ने दावा किया है कि हमारी मिसाइलों और ड्रोन्स ने बहरीन में अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े के मुख्यालय पर बार बार हमले किए। इस बात का दावा तो ईरान ने पहले ही दिन कर दिया था कि उसने बहरीन में अमेरिकी डिफेंस सिस्टम को उड़ा दिया है, और इसके बाद वो बिना किसी रोक टोक के बहरीन पर हमले कर रहा है। ईरान ने दावा किया है कि अब तक बहरीन में ही अमेरिका के 160 से ज्यादा सैनिकों की जान जा चुकी है। ऐसे में मिडिल ईस्ट के वो देश अब मुश्किल में दिखाई दे रहे हैं जो अब तक ये मान रहे थे कि ईरान के साथ जंग में अमेरिका उनकी हिफाजत करेगा। अभी तक जंग को सिर्फ 5 ही दिन हुए हैं, और जिस तेजी से अमेरिका बैकफुट पर आता दिखाई दे रहा है, उसके बाद ये माना जा रहा है कि इन देशों का अमेरिका पर भरोसा अब उन पर ही भारी पड़ने वाला है। अमेरिका इस वक्त सबसे ज्यादा ताकत इजराइल की हिफाजत में लगा रहा है, और यही कारण है कि मिडिल ईस्ट के दूसरे देशों में सबसे ज्यादा तबाही मची हुई है। वैसे मलबे में तो इजराइल के शहर भी बदल रहे हैं, क्योंकि ईरान के सबसे तीखे हमले भी इजराइल पर ही हो रहे हैं। वैसे इन हमलों में भले ही इजराइल को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा हो, लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू जरूर राहत महसूस कर रहे हैं, जिनकी कुर्सी पहले संकट में दिखाई दे रही थी। क्योंकि इस वक्त जंग चल रही है, इसलिए इजराइल में इमरजेंसी लगी हुई है, जिसके चलते इजराइल में विपक्ष भी सरकार पर हमले नहीं कर पा रहा है। और जंग जितनी लंबी चलेगी, नेतन्याहू की कुर्सी भी उतने दिन तक सुरक्षित रहेगी। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कुर्सी जरूर संकट में फंस जाएगी, जो पहले से ही ईरान के हमलों के चलते मुश्किल में दिखाई दे रही है। फिलहाल नजरें इस बात पर भी है कि जंग कब तक चलेगी, क्योंकि ईरान के तेवरों से तो साफ है कि वो झुकने वाला नहीं है। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।